जमुई की यह पावन धरा मात्र भौगोलिक सीमाओं में बंधा एक भूभाग नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का एक जीवंत साक्षी स्थल है। जब हम इस धरती पर कदम रखते हैं तो हमें उन पदचापों की गूंज सुनाई देती है जो प्रागैतिहासिक काल से आज तक अनवरत चली आ रही हैं। यह वह क्षेत्र है जहां आदि मानव ने अपनी खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर कृषि संस्कृति को अपनाया और स्थायित्व का संकल्प लिया। हाल ही में गिद्धेश्वर की पहाड़ियों में खोजी गई रॉक पेंटिंग की आकृतियां हमें उस कालखंड की याद दिलाती हैं जब मनुष्य ने पहली बार अपनी भावनाओं और उपलब्धियों को पत्थरों पर उकेरना शुरू किया था। जमुई का यह प्राचीन गौरव केवल पाषाण काल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रामायण और महाभारत की कथाओं में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। गिद्धेश्वर का वन क्षेत्र न केवल आर्षियों की तपस्या के केंद्र रहे, बल्कि यहाँ की हवाओं में आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की स्मृति शेष है, जिन्होंने अपने अनन्य सेवक गिद्धराज जटायु के तर्पण हेतु पंच तीर्थ के जल को इस धरा पर अवतरित किया था। पंचभूत झरने की कल कल ध्वनि में उस तर्पण की पवित्रता आज भी महसूस की जा सकती है, जबकि कागेश्वर का शांत वातावरण काकभूसुंडी के मुख से निकली रामकथा का साक्ष्य देता प्रतीत होता है। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए जब हम आध्यात्मिक चेतना के विकास की ओर बढ़ते हैं तो जमुई एक ऐसे संगम के रूप में उभरता है जहां विभिन्न धर्मों और विचारधाराओं ने एक साथ पल्लवित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। महाभारत में वर्णित गिद्धवर्त क्षेत्र, जिसे शैव तीर्थ के रूप में पूजा जाता था, वह आज का हमारा जमुई है। ये वही पवित्र भूमि है जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने जन्म लेकर सत्य और अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को दिया, और यही वह कर्म भूमि है जहां उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से मानवता को आलोकित किया। जमुई की यह विशेषता रही है कि यहाँ की मिट्टी को जहां भी कुरेदा गया, वहां से प्राचीन शिवलिंगों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं के रूप में अटूट आस्था के प्रमाण निकलते रहे हैं। यहाँ की फिजाओं में एक अद्भुत गंगा जमुनी तहजीब रची बसी है, जहां मंदिर की घंटियों, मस्जिद की अजान, चर्च की प्रार्थनाओं और जैन मंदिरों की शांति ने मिलकर एक ऐसे सामाजिक ताने बाने का निर्माण किया है जो सांप्रदायिक सौहार्द की विश्वव्यापी मिसाल पेश करता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्मों का सह अस्तित्व केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यहाँ के जनमानस की जीवन शैली है। ये जीवन शैली यहाँ के पारंपरिक खान पान, सरल रहन सहन और समृद्ध आदिवासी संस्कृति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। यहाँ की लोक आस्था और लोक मान्यताओं की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जगह जगह स्थापित पिंड की पूजा में ग्रामीण परिवेश की पवित्रता और प्रकृति के प्रति समर्पण साफ दिखाई देता है। स्वाद और अपनत्व के संगम की बात करें तो घने बेरिया का मशहूर पेड़ा केवल एक व्यंजन नहीं, बल्कि इस माटी की मिठास के रूप में हर आगंतुक के हृदय में जमुई की एक मधुर स्मृति अंकित कर देता है। प्रकृति ने भी जमुई पर अपना खजाना लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ का विस्तृत वन क्षेत्र जहाँ हरे सोने के समान है, वहीं इस धरती के गर्भ में स्वर्ण का वह विशाल भंडार सुरक्षित है जो आने वाले समय में न केवल बिहार बल्कि पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की धुरी बनने की क्षमता रखता है। पहाड़ों की तलहटी में अवस्थित डैम सिंचाई, पर्यटन, लोक आस्था और धार्मिक मान्यता को अपने गोद में समेटे मनुष्य के सौंदर्य बोध को शांत करने के साथ साथ जमुई के समृद्धि और खुशहाली का द्वार भी खोलता है। सिमुलतला के आरोग्यमयी वादियां आज भी अपनी नैसर्गिक सुंदरता के साथ साथ स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक साधना का साक्षी रहा है। लच्छुआड़ और बटियां घाटी के नयनाभिराम दृश्य सिर्फ आंखों को ही नहीं, बल्कि मनुष्य को आत्मिक सुकून प्रदान करती है। परंतु इस महान विरासत के मार्ग में 2.5 दशकों तक नक्सलवाद का एक स्याह दौर भी आया, जिसने विकास की गति को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। जमुई को इस अभिशाप से मुक्त करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। हमें गर्व है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान चोरमारा सहित अन्य दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में, जहां कभी लोकतंत्र की पहुंच कठिन मानी जाती थी, जिला प्रशासन ने न केवल शांतिपूर्ण मतदान कराया, बल्कि नक्सलवाद की समाप्ति पर एक निर्णायक मुहर भी लगाई। यह जीत केवल प्रशासन की नहीं थी, बल्कि जमुई की उस सजग जनता की थी जिसने अपने वोट की ताकत से हिंसा पर लोकतंत्र की विजय की घोषणा की। आज का जमुई भयमुक्त है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता तथा सांस्कृतिक विरासत को संजोकर
समृद्धि के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। अद्भुत जमुई के इस संकल्प के साथ अब समय है कि हम सब मिलकर इस अनगढ़ हीरे को तलाशें। यहाँ विकास के समस्त पैमाने पहले से विद्यमान हैं। बस आवश्यकता है एक साझा प्रयास की। प्रशासन, निवेशक और समाज के आपसी सहयोग से हम जमुई को एक ऐसे पर्यटन और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं जो अपनी ऐतिहासिक गरिमा के साथ साथ आधुनिक सुख सुविधाओं से भी परिपूर्ण हो। आइए हम सब मिलकर इस पावन धरती के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें और जमुई को उस गौरवपूर्ण शिखर पर पहुंचाएं जहां की परंपरा और प्रगति की चर्चा पूरे विश्व में हो।